हरिओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्ट महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो के लिए जो हमने थंबनेल का चयन किया है उसमें लिखा है कि इस ऐसे 4 तरह के भोजन को नहीं करना चाहिए, यदि आप करते हैं तो आपका सर्वनाश हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म पुराणों में बहुत सी चीजें बताई गई है, बहुत सी उपाय ऐसे बताए गए हैं कि जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, जीते जी जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है। यदि व्यक्ति के पास सुख सुविधा है, सब कुछ है, तो यहीं स्वर्ग है। और यदि यहीं पे जीवन में आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, अभाव के जीवन में आप जी रहे हैं, तो यही आपका नरक है। बहुत से स्वर्गों का, बहुत से नरकों का जिक्र किया गया है हमारे पुराणों में, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही है, यदि जीवन में, आपके जीवन में आपके पास वो सब है जो आप चाहते हैं, आपके लिए पर्याप्त, आपके पास धन है जितना आपको चाहिए, आपके पास सुख सुविधाएं हैं, घर है, एक अच्छा परिवार है, गाड़ी बंगला है, हर चीज है, और आपका अच्छा जीवन चल रहा है, तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं। यदि ये सब चीजें नहीं है तो यहीं पे नर्क है। बस इतनी सी बात है समझने के लिए। बहुत से उपाय हैं, हम कर सकते हैं, जीवन में सुखी रह सकते हैं। देखिए, उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई उपाय कर दिया तो उसके बाद बस हमारे को सब कुछ मिल जाएगा, ये मान के ना चले, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है, पूजा पाठ करने से, उपाय करने से, टोटके करने से हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, जो हम अनायास कर लेते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में कर लेते हैं, तो यदि हम उसका प्रायश्चित करते हैं तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। ईश्वर की उपासना से, सेवा से होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास आ जाए और आपको पैसा दे दे, ऐसा नहीं है कि शाम को आपने पूजा पाठ की और सुबह आपके दरवाजे के पास जो है 1 करोड़ कोई रख के चला गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। ना ऐसा कोई मंत्र है, ना ऐसा कोई तंत्र है, ना ऐसा कोई यंत्र, ना ऐसा कोई कर सकता है। ये कलयुग है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ केवल पाखंड तो बहुत है, कह तो बहुत लोग लेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतना धन ले आ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ईश्वर की उपासना से क्या होता है कि जो हमारे पाप कर्म में, मनुष्य, देखिए, मनुष्य जीवन में हम सुख दुख, 2 पहलू है, दिन और रात, वैसे सुख दुख है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। वो कैसे आता है? वो हमारे कर्मों के द्वारा होता है, कर्म प्रधान है। भाग्यों का लिखा बदल जा सकता है, लेकिन कर्म का लिखा नहीं। जो आपने कर्म किया है वो तो आपको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। कर्म तो सबको भोगने ही पड़े हैं। रावण ने शिव की इतनी उपासना की, परम भक्त था रावण शिव का, लेकिन अंत में उसने भी जब दुराचार किया, पाप कर्म उसके इतने ज्यादा बढ़ गए थे, तो फिर उसको भी जाना पड़ा। पाप और पुण्य, यही चीजें हैं। उसी लंका में रावण रहता था, उसी लंका में विभीषण रहता था। फर्क क्या था? वही अन्न दोनों खाते थे, वही हवा दोनों खाते थे, उसी वातावरण में दोनों रहते थे, वैसे ही परिवार में, वैसे ही परिवेश में रहते थे, परंतु उनके कर्मों के कारण वो एक देव बन गए, एक दानव बन गए। राक्षस होते हुए भी
यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, परमात्मा का आपको सानिध्य मिल सकता है, जिसका उदाहरण विभीषण जी है। विभीषण जी ने कभी भी दुष्कर्म नहीं किए, अत्याचार नहीं किए, अच्छे रास्ते पे चले, सत्कर्म पे चले, सत्कर्म किए, तो उन्हें परमात्मा का साथ मिला, सानिध्य मिला, और आज भी विभीषण जी का नाम लिया जाता है, चिरंजीवी है। तो ये बातें होती है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जो जीवन के जो बुरे कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें जीवन में जो भी मिलता है सुख दुख कर्मों के आधार पे मिलता है। आपने गीता पढ़ी होगी, गीता भी कई तरह की होती है, कई तरह की गीता है, कपिल गीता है, दत्त गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, गर्भ गीता है, ललिता गीता है, और एक भीष्म गीता है। गीता में बहुत से उपदेश हैं, यदि हम उसको समझे, अपने जीवन को उसके, देखिए मैं एक चीज कहता हूं, ईश्वर को मानना बड़ी बात नहीं है कि हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हम तो बहुत मानते हैं, नहीं। मानने से क्या होगा, मानना तो पड़ेगा ही, वो तो सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा आपको। ईश्वर को मानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर की मानना बड़ी बात है। ईश्वर मानने का विषय है, जानने का नहीं है। और ईश्वर को मानना और ईश्वरीय सत्ता को मानना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जब दोनों एक हो जाती है तो फिर जीवन सुखी, समृद्ध और शानदार बनता है। यदि आप जीवन में ईश्वर को तो मान रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कही गई बातों को, उसकी सत्ता को मानते हैं, ये गीता, ये पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, ये क्या है? ईश्वर का बनाया हुआ संविधान है, इसको मानना बहुत जरूरी है, इसका उल्लंघन नहीं करना होता है। यदि हम इसको मानते हैं तो इसमें बहुत सी चीजें हैं कि जीवन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। भीष्म गीता में एक बहुत ही प्यारा एक दृष्टांत है। जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े थे तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि 4 तरह का जो भोजन होता है वो त्याग्य होता है, उसको त्याग देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हम नजरअंदाज कर लेते हैं, जिसमें पहला है कि जिस थाली को कोई ठोकर लग गई है, ठोकर लगा दी है किसी ने या लग गई है, तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन नाली का जो कीचड़ होता है उसके बराबर होता है। भोजन गंदी नाली का जो कीचड़ होता है उसको आप खाना पसंद करेंगे? नहीं। तो उस तरह का होता है यदि उसमें ठोकर लग गई। दूसरा जो बताया कि जिस थाली में कोई लांग के चला गया हो, भोजन कर रहे हैं या थाली रखी है और ऊपर से कोई लांग के चला गया, भूलवश या जानबूझकर कोई भी, तो वो जो है भ्रष्टा के बराबर होता है। उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, वो परित्याग्य है। तीसरा है जिस थाली में बाल पड़ जाए वो भोजन हमेशा आपको दरिद्रता ही देगा, दुख और कष्ट ही देगा। चौथा है, आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। लॉजिक लोगों ने ऐसे कहे हैं, क्या करें। जिस घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, एक थाली में किया हुआ भोजन मदिरा के समान होता है, मदिरा के तुल्य माना जाता है ऐसा भोजन। लोग कहते हैं इससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता है। लॉजिक को पहले समझिए। उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। देखना आपने कभी भी, जिस घर में ऐसा होता है पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं, उस घर के बच्चे कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, सत्य मार्ग में कभी भी नहीं जाते। इस चीज का ध्यान रखिए। प्रेम बढ़ाने की और भी बहुत से तरीके हैं। आप अच्छे से आचरण कीजिए, अच्छे से रहिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, उससे प्रेम बढ़ता है, ना कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है।
इस चीज को ध्यान में रखें। हम कुछ ऐसी जानकारियां लेके आते हैं आप लोगों के लिए। आशा करते हैं कि जीवन सुधर जाए। कोई 100 में से एक व्यक्ति भी यदि इन बातों पे अमल करेंगे तो हम खुद को धन्य समझेंगे कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, हम किसी को 2 बातें अच्छी बता पाए। ये सब बातें हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों के अनुसार होती हैं। जो भी हम आपको बताते हैं, जो भी हमारे चैनल पे जितने वीडियो होते हैं, हम सारे वीडियो जो बनाते हैं वो लॉजिक के साथ बनाते हैं। विश्वास हम पे नहीं, विश्वास परमात्मा पे कीजिए। हम अपने चैनल पे भक्ति भक्ताई से, तंत्र मंत्र से, वेदों पुराणों की कुछ बातें, उपदेश, सुखी जीवन के रहने के लिए कुछ टोटके, ऐसी चीजें हम रहस्य बताते हैं। यदि आपको भी चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। और हाँ, यदि आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर कर लेते हैं तो आपका जीवन में सुखमय हो जाएगा। क्योंकि आपके द्वारा आगे ज्ञान किसी को दिया, ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान को बढ़ाइए आगे आप भी। आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।